वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन को पूरी डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपको नाउन पढ़ने के लिए किसी और दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन या टाइप याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है। असली प्रॉब्लम तब आती है जब एक ही वर्ड दो अलग अलग नाउन कैटेगरीज में आता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आज हम वो कन्फ्यूजन भी परमानेंटली ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज़ नाउन से। A noun is a word that names a person, place, thing, animal, idea, feeling, quality, substance और group. Although स्कूल्स की बुक में डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही होती है, पर ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि लव, ऑनेस्टी, टीम ये ना तो पर्सन है, ना ही प्लेस और ना ही थिंग। पर अगर तुम चाहो तो अपने स्कूल के पेपर्स के लिए सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन याद कर सकते हो। अब नाउन को ईजिली समझो। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं। तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे कि बुक, पेंसिल, चेयर या बेड। या फिर जब हम किसी चीज़ की ओर इशारा करके बोलते हैं मैन या बॉय या बॉक्स, तो ये वो नाम है जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये आदमी है, ये लड़का है और ये बॉक्स। अब इस आदमी का भी एक नाम होता है, जैसे आरव या बेहान या क्रिस्टियानो। सिमिलरली लड़के का भी नाम होता है, राहुल या हर्ष या क्रिस। तो जो भी नाम है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो सारे होते हैं नाउन। अब एग्जांपल्स देखो। राहुल पर्सन है, दिल्ली प्लेस, बुक थिंग है, डॉग एक एनिमल है, लव फीलिंग है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, गोल्ड सब्सटेंस है और टीम एक ग्रुप। आया समझ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। बट बिफोर स्टार्टिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। टाइप्स ऑफ नाउन ये दो अलग क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इज़ मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये ग्रुप हमें बताता है कि नाउन क्या दर्शाते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है यूसेज या फॉर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन, और इसमें हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। और इसीलिए सेम नाउन एक से ज़्यादा कैटेगरीज से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉमन नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। और टीम कॉमन नाउन भी है, कलेक्टिव नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है। सिमिलरली टूथब्रश कॉमन नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है और कंपाउंड नाउन भी है। तो अब वापस आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर। तो हमारा पहला टाइप है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में इसका मतलब है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। देखो, कॉमन नाउन में वो सभी नाम आते हैं जो इस पूरी दुनिया में दिखने वाले एक जैसी सामान्य चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझो। ये 5 चेयर्स हैं, सभी डिफरेंट कलर और डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, पर इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है चेयर, बिकॉज ये सब एक जैसी दिखती हैं और एक ही काम के लिए यूज़ होती हैं। सिमिलरली इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन वर्ड यूज़ होता है लंच बॉक्स। इट डजेंट मैटर कि किस कलर के हैं या कौन से मटेरियल से बने हैं। जस्ट लाइक इन सभी के लिए कॉमन वर्ड है बोतल और इन सभी के लिए बैग। सिमिलरली ये सब कार हैं। अगेन इट डजेंट मैटर कि कौन सी कंपनी की है, कौन से कलर की, वर्ड तो एक ही यूज़ होगा, कार। और जो वर्ड एक जैसी दिखने वाली कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, वही होता है कॉमन नाउन। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बॉय किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं है इसलिए कॉमन नाउन है। वैसे ही सिटी किसी भी सिटी का नाम हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन में किसी भी खास या यूनिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम आता है। मतलब कि वो सारे नाम जिनको सुनते ही हम ये समझ जाते हैं कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझो। इन योर क्लास देयर आर मैनी बॉयज, ओके। अब अगर टीचर को किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना हो तो वो उसका प्रॉपर नाम लेंगे ना, राहुल, अजय या रोहन। तभी सबको ये समझ आएगा कि सर किस लड़के को बुला रहे हैं। बट अगर सर बोलते हैं बॉय कम हेयर, तो अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बॉय तो इन सब के लिए कॉमन है। इसी तरह कंट्री कॉमन नाउन है, बट इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारी हैं पर इंडिया सिर्फ एक है। सिटी बहुत सारी हैं इसलिए कॉमन नाउन है। दिल्ली एक ही है इसलिए प्रॉपर नाउन है। वैसे ही कंपनी कॉमन नाउन है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अमेज़ॉन सिर्फ एक है इसलिए अमेज़ॉन प्रॉपर नाउन है। वैसे ही डेज 7 होते हैं इसलिए वो कॉमन नाउन है, पर मंडे उनमें से एक है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। वैसे ही मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, पर ताजमहल तो सिर्फ एक है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। आया समझ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगल वर्ड यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। हिंदी में इसका मतलब है जो नाउन किसी समूह को एक इकाई के रूप में दिखाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखो, जैसे ये एक प्लेयर है, ओके। अगर ये एक है तब तो हम इसको प्लेयर ही बोलेंगे, बट अगर यहाँ और भी प्लेयर आकर अपना ग्रुप बना लें तो अब हम इन्हें प्लेयर थोड़ी ना बोलेंगे, अब हम इन्हें बोलेंगे टीम, क्योंकि जब सारे प्लेयर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उनके ग्रुप को बोला जाता है टीम। जैसे इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम या पोर्टुगल टीम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये एक बॉय है, ये एक गर्ल है एंड ये इनकी मदर और ये फादर। जब तक ये अलग अलग हैं तब तो ये सब इंडिविजुअल हैं,
पर जब ये साथ आकर के एक ग्रुप बनाते हैं तब हम उसे बोलते हैं एक परिवार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास, क्योंकि क्लास भी कई सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर बनती है। सिमिलरली आर्मी भी कलेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ मैनी सोल्जर्स। एक और एग्जांपल देखो, अगर एक ही जगह पर कई सारे अलग अलग लोग इकट्ठा हो जाएं तो उन्हें बोला जाता है क्राउड। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी नाम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये कुछ और नेम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट नाउन है मटेरियल नाउन। डेफिनेशन, अ वर्ड फॉर अ फिजिकल सब्सटेंस और रॉ मटेरियल दैट थिंग्स आर मेड ऑफ। हिंदी में इसका मतलब है जो नाउन किसी पदार्थ का नाम बताए। अब बस इतना याद रखो कि मटेरियल नाउन में उन चीज़ों का नाम आता है जिनका इस्तेमाल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से बनती है ज्वेलरी, तो गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हुआ। सिल्वर से बनती है ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मेडिसिन्स, तो यहाँ पे सिल्वर हमारा मटेरियल नाउन है। वैसे ही आयरन से बनता है हैमर, शावल, ब्रांचेस और ट्रेन ट्रैक, तो यहाँ पर आयरन हमारा मटेरियल नाउन है। उसी तरह वुड से बनता है फर्नीचर, नोटबुक, टिश्यूज़, कबर्ड, पेंसिल एक्सेट्रा, तो यहाँ पर वुड हमारा मटेरियल नाउन है। सिमिलरली वाटर से बनता है टी, कॉफ़ी, जूस, आइस क्यूब, शैम्पू और लोशन एक्सेट्रा, तो यहाँ पे वाटर हमारा मटेरियल नाउन है। एंड ऑल्सो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन, अ वर्ड फॉर एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी एक ऐसे विचार, गुण, भावना या अवस्था के लिए शब्द जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो। आसान भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फीलिंग, क्वालिटीज़, आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट, और स्टेट या कंडीशन। फीलिंग्स लाइक एंगर, जॉय, sorrow और fear. Qualities like honesty, bravery, wisdom या beauty. And ideas and concept means justice, freedom, time or truth. And state and condition, child, poverty, peace और sleep. अब जिन लोगों को भी ये कन्फ्यूज़न होगा कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी तो हम देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम गरीबी नहीं देख सकते, असल में हम किसी एक इंसान को देखते हैं जो गरीब है। हमारा नेक्स्ट नाउन है काउंटेबल नाउन। अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, सच एज अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है। एग्जाम्पल, बुक, चेयर, स्टूडेंट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। इसको याद रखने के कुछ क्विक रूल्स हैं। ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। काउंटेबल नाउन के लिखे जाने के पहले हमेशा ए, एन या नंबर्स लिखे होते हैं। एग्जाम्पल, 1 बुक, 2 बुक्स, आ पेन और 3 पेन्स। अगर एक है तो आ पेन और अगर 3 है तो 3 पेन्स। सिंगुलर और प्लूरल जिन लोगों को भी नहीं पता, सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। एग्जाम्पल समझो, इन सिंगुलर, आई नीड एन एप्पल। सेकेंड, देयर इज़ अ चेयर इन द रूम। एन और आ इन दोनों का ही मतलब होता है एक, पर एन लगता है वॉवल्स के साथ और ए लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। ए एन द का करेक्ट यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल में समझेंगे। अब प्लूरल के एग्जाम्पल देखो। प्लूरल जैसा कि हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें होती हैं। इसके एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। आई हैव 3 डॉग्स। सेकेंड, सी बॉट सेवरल बुक्स। सेवरल का मतलब होता है कई, और वो कई 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं या 10 भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है, ये उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जिन्हें नहीं गिना जा सकता। एग्जाम्पल्स आर वाटर, मिल्क, राइस एंड शुगर। अब जिसको भी ये लगता है कि राइस और शुगर तो हम गिन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि जब भी हम इन्हें खरीदते या बेचते हैं, ये हमेशा यूनिट में बिकता है, या तो ग्राम में या किलोग्राम में। हम दुकान पे जा कर के ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हमें 1 चावल दे दो या 2 चावल दे दो। ये कुछ खास रूल्स हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, यानी कि उसमें एस या ई एस नहीं लगता है, और इसमें ना ही ए एन लगता है और ना ही कोई स्पेसिफिक नंबर यूज़ होता है। जैसे कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन करेक्ट वर्ड होता है। वैसे ही एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस करेक्ट वर्ड होता है, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। लाइक वाटर, हैप्पीनेस, मनी, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। अ नाउन मेड ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल न्यू आइडेंटिटी। हिंदी में इसका मतलब है 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नाउन। जैसे कि ये टूथ है और ये ब्रश, ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, पर जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा टूथ ब्रश। तो अब ये जो नया वर्ड बना है, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और एग्जाम्पल देखो, फुट एक अलग वर्ड है, बॉल भी एक अलग वर्ड है, लेकिन हम इनको आपस में जोड़ दें तो ये बन जाएगा फुटबॉल, और इसी को हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। वैसे ही बस एंड स्टॉप से मिलकर बनेगा बस स्टॉप, बेड एंड रूम को मिलाकर बनेगा बेडरूम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कंपाउंड नाउन के भी 3 टाइप्स होते हैं, क्लोज्ड, हाइफनेटेड एंड ओपन। क्लोज्ड यानी कि वो सभी वर्ड जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता,
जैसे कि सनफ्लावर, रेनकोट, नोटबुक एंड कीबोर्ड। हाइफनेटेड यानी कि वो सही वर्ड जिनके बीच में हाइफन का साइन यूज़ होता है, जैसे कि मदर इन लॉ, चेक इन एंड पासर बाय। चेक इन का मतलब ये वही चेक इन है जो हम होटल्स में या एयरपोर्ट पे करते हैं। ओपन कंपाउंड नाउन यानी कि वो सभी वर्ड जिनके बीच में स्पेस होता है, जैसे कि आइसक्रीम, कॉफ़ी टेबल, पोस्ट ऑफिस या हेयर कट। एंड दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। नाउ हमारा लास्ट नाउन है कॉन्क्रीट नाउन। वैसे तो ये नाउन ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये नाउन ऑलरेडी 4 नाउन्स में डिवाइडेड होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ऐसा क्यों होता है ये तुम डेफिनेशन से समझ जाओगे। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट नेम्स समथिंग यू कैन परसीव विद वन और मोर ऑफ योर 5 सेंसेस। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिन्हें हम अपने 5 में से किसी भी एक सेंस के द्वारा महसूस कर सकें वो सभी होती हैं कॉन्क्रीट नाउन। जिनको भी 5 सेंसेस नहीं पता, ये होते हैं हमारे 5 सेंसेस: सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच। अब देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी सभी नाउन कॉन्क्रीट नाउन होंगे। जैसे ये टेबल है, ये कॉमन नाउन है और ये कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और इसे टच भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, ताजमहल प्रॉपर नाउन है एज वेल एज कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, बेल कॉमन नाउन है पर कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि हम इसे सुन सकते हैं। अब समझ आया क्यों जनरली स्कूल्स में कॉन्क्रीट नाउन नहीं पढ़ाते, क्योंकि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी नाउन कॉन्क्रीट नाउन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड मोर इम्पोर्टेंटली अंडरस्टूड नाउन बेटर देन एवर। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में बताएं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Beyond Translation, and I'll see you in the next video.